तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, a इज इक्वल टू 7 गिवन है, मतलब फर्स्ट टर्म 7 है, 7 है। d कॉमन डिफरेंस 3 गिवन है। n मतलब 8। n क्या है कि कौन सी टर्म है ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। जैसे n 8 मतलब 8th टर्म, 8th नंबर वाली, ठीक है। n an मतलब n मतलब ये 8 नंबर पर कौन सी टर्म होगी, वो पीछे हम देख चुके हैं ना वीडियोस में। तो an हमें निकालना है कि 8वें नंबर पर ये कौन सी टर्म होगी, वो हमें निकालना। 8वां नंबर गिवन है, ठीक है। तो चलिए ए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an क्या है पता ही नहीं है, निकालना है। n की वैल्यू क्या है 8, मतलब 8th टर्म हमें निकालनी है। नंबर तो पता ही है कि 8th। चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। 7 प्लस n की वैल्यू 8 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू 3। पुट किया, सॉल्व किया इसको, तो a 8 की वैल्यू कितनी आ गई 28। और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे a इज इक्वल टू -18 गिवन है। d हमें कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। n मतलब n 10th टर्म, n 10 का मतलब 10वीं टर्म, 10वां पद, वो क्या है 0। an इज इक्वल टू 0, n का मतलब 10, यहाँ पर 10 लिखेंगे। 10वें नंबर पर जो पद है वो कितना है 0, तो d हमें निकालना है। तो चलिए वही फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 0 पुट किया, यहाँ पर 18, यहाँ पर n 10 पुट किया, d की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसको सॉल्व किया, इधर जाके प्लस का हो गया, 9g डिवाइड हो गया, उसको कट किया, टू d इज इक्वल टू 2। तो ये आंसर आ गया। कॉमन डिफरेंस कितना निकला 2। जल्दी से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। a इज इक्वल टू -18.9 गिवन है, d इज इक्वल टू 2.5 गिवन है, n हमें निकालना है, an इज इक्वल टू 3.6 है, ठीक है। मतलब हमें ये पता करना है कि ये वाला जो टर्म है वो कौन से नंबर पर है, फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है, वो निकालना है। n का मतलब वही है ना। फॉर्मूला पुट कर देते, चलिए वही फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1, वैल्यूज पुट किया, 3.6 ये आ गया यहाँ पर। ये n निकालना है तो ये d यहाँ पर, ठीक है। इधर जाके प्लस का हुआ और इसको ऐसे ही ऐड किया, इसको 2.5, इसको ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई किया, 2.5n माइनस 2.5, इसको इधर लेके वो प्लस का हो गया, इसको ऐड किया 25, 2.5 पॉइंट हटाना है तो कैसे हटाएंगे, अपॉन 10 एंड इसको इधर डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये है ना। 25 और 25 दोनों कट हो गए आपस में। n इज इक्वल टू 10, मतलब ये 10th नंबर पर है 3.6, ठीक है। सिंपल ना। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस। तो जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड 30th टर्म ऑफ AP। यहाँ पर AP क्या है 10, 7, 4 और आगे हमें पता करना है। हमें कौन सी टर्म निकालनी है 30वीं टर्म निकालनी है। जैसे पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी चलते ऐसे ऐसे ऐसे, ये 30वें नंबर पर कौन सी टर्म आएगी हमें ये निकालना है, मतलब 30th टर्म क्या होगी। तो वही सेम, ए हमें क्या गिवन है 10, डी हम कैसे निकालेंगे दिस माइनस दिस, ये आ गया। एन कितना गिवन है 30, और ए एन ये वाला हमें निकालना है। वही फॉर्मूला पुराना वाला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू 30 पुट कर दी, यहाँ पर भी वैल्यू पुट की, ए की एन डी की वैल्यू, सारी वैल्यू को पुट किया और सॉल्व किया। तो A30 हमारे पास का आंसर क्या आ गया -77। इसका मतलब क्या है 30th नंबर पर जो टर्म है, 30th नंबर पर जो टर्म है वो कितनी निकल के आ गई -77। एक क्वेश्चन जल्दी से और देख लेते हैं। जैसे ये AP गिवन है तो हमें 11th टर्म इसकी फाइंड करनी है। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ये है, फोर्थ फिफ्थ सेवन्थ, ऐसे 11th नंबर पर कौन सी टर्म होगी वो हमें निकालनी है। तो वही सेम, ए गिवन है, डी निकाला दिस माइनस दिस करके,
इसको सॉल्व किया 5/2, n गिवन है 11, ए एन हमें निकालना है, वही फॉर्मूला ऊपर वाला, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। n की वैल्यू 11, a की वैल्यू -3, n की वैल्यू वही 11, वैल्यूज पुट की, इसको सॉल्व किया। देखिए -3 + 10, इसको 5 × 2 10, ये आ गया 22। तो A11 22 है ना, कितना सिंपल। से क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन गिवन है, AP गिवन है, ये इसमें ये फर्स्ट टर्म 2 गिवन है, ये सेकंड टर्म गिवन नहीं है, वो फाइंड आउट करना है। थर्ड टर्म गिवन है 26, तो ये बीच वाली टर्म निकालनी है हमें। कैसे निकालेंगे, ये क्या है A, इसमें अगर D ऐड करेंगे तो वो नेक्स्ट टर्म आ जाती है ना, A + D किया ना इसमें, तभी इसका मतलब ये क्या है A + D। अब इसमें +D करेंगे तो नेक्स्ट टर्म ये क्या है A + 2D, ऐसे मान लेते हैं इसको। तो अब हम इन दोनों को कर लेते हैं कंपेयर, क्योंकि हमें चाहिए D। देखिए अगर दिस माइनस दिस, डिस्टेंस ऐसे ही निकलेगा ना। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सॉरी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे D, दिस माइनस दिस, ये बॉक्स -2, इन दोनों में दिस माइनस दिस, मतलब D तो दोनों में सेम ही होगा ना कॉमन डिफरेंस, इसका मतलब हम दोनों को इक्वल लिखेंगे, कंपेयर करेंगे। तो देखिए दिस माइनस दिस, A + D -2, यहाँ पर दिस माइनस दिस 26 माइनस ऑफ A + D। सॉल्व किया इसको, 26 - A - D, इसको सारी इक्वेशन को किसी एक तरफ को दूसरी साइड ले जाते हैं। जैसे ये सारे तो सेम ही, इन सब टर्म्स को दूसरी साइड वालों को, ये हम राइट वाले को लेफ्ट वाली साइड लेके आ गए, तो वो दूसरी साइड = 0 है, साइन चेंज हो जाएंगे, -26 + A और +D। ठीक है, A गिवन कितना है 2, तो पुट कर देते हैं यहाँ पर, A की जगह पर 2 पुट कर देते हैं। ये दोनों प्लस और माइनस का एक दूसरे में कट हो गए ये दोनों, ठीक है। और ये D + D 2D, ये -24 = D 0, 2D = 24, D कितना आ गया 12। ऐसे भी निकाल सकते थे। और एक और सिंपल तरीका है, जैसे A तो गिवन ही था, A = 2, अब हम ये लास्ट टर्म भी गिवन है 26 है, तो इसमें पुट कर देते हैं। तो A = क्या लिख सकते हैं, A + 2D ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A = 2D। तो 26 = 2, D की जगह ये पुट किया, D हमें निकालना है, A की जगह ये वैल्यू पुट कर दिया 2, तो 26, इसके इधर -2 + 2D, ये आ गया 24, ये 2 12 कट हो गया, D = 12। ठीक है, D भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर G हमने निकाल लिया, फिर A गिवन है, G गिवन है, ये तो हमें इजीली पता चल जाएगा। इसमें मतलब क्या ऐड कर देंगे D, मतलब दिस + D, A + D, इसमें 12 ऐड करेंगे। जैसे ये निकालना है हमें, है ना, ये वाला कैसे निकालते हैं उसको, जैसे इसकी वैल्यू क्या है A + D ना, तो 2 + 12 = 14, आंसर। जल्दी से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये गिवन है, अब आप ये क्वेश्चन कर लोगे मेरे को पता है, तो चलिए हम साथ मिलके करते हैं ये क्वेश्चन। ये वाला फर्स्ट टर्म नहीं गिवन है, बॉक्स है, इसको फाइंड आउट करना है। ये 13 गिवन है, ये बॉक्स नहीं गिवन है, फाइंड आउट करना है, ये 3 है। इसको कैसे लिखते थे, ये A, हमेशा A क्या था फर्स्ट टर्म, इसको A मान लेते थे। इसमें क्या करेंगे यार D, तो वो बन जाएगा A + D, इसमें एक और D ऐड करेंगे तो नेक्स्ट आएगा A + 2D, ये D एक, ये D 2D, इसमें फिर इसी में नेक्स्ट D करेंगे तो ये नेक्स्ट बन जाएगा, और ये D + 2D 3D, A + 3D। आ गई ना सारी की सारी वैल्यू, तो हमें पता ही है ये A है, ये A + D है, ये A + 2D, ये A + 3D है। तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे, वही सेम तरीका। दिस माइनस, कॉमन डिफरेंस तो सबका सेम होगा ना, इसका मतलब इक्वल रख सकते हैं, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। 13 - A, ये लिखा, दिस माइनस दिस, 3 - A + D लिखा, ऐसे ही लिखा, सॉल्व किया इसको, -A - 2D इक्वल टू के एक साइड वाली टर्म्स को दूसरी साइड ले जाती हैं। जैसे ये तो सेम ही रहेंगे, इधर आके जो माइनस का माइनस, प्लस ये प्लस = 0, साइन चेंज हो जाएगा ना दूसरी साइड जाके, तो ठीक है = 0 रखा। ये दोनों कट, ये वाले प्लस माइनस, तो ये क्या आ गया, दिस क्या हो गया 10, ठीक है। और अभी D वाला 2D, ठीक है लिखा, तो 2D इसको उधर लेके जाएंगे -10, तो कट किया 5,
तो डी इज इक्वल टू -5। तो चलिए डी आ गया हमारे पास। तो ठीक है, करते हैं सॉल्व। अब हम इसको कैसे निकालेंगे? अगर हम ए पता हो, ए में प्लस डी करते हैं तो नेक्स्ट टर्म बनती है ना 13। तो अब हमें क्या करना है, ये निकालनी है। मतलब इसमें ऐड करेंगे तो इज इक्वल टू 13। अब क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू 13 माइनस डी कर देंगे। ए इज इक्वल टू इसमें कुछ ऐड करेंगे तो 13 बनेगा ना। तो ए निकालना है तो 13 में से उसको माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 18 आ गया। मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 18। तो ऐसे इसको निकालना तो कैसे करेंगे, बोलिए बोलिए कैसे करेंगे? इसमें इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये गिवन है 13 इज इक्वल टू ए प्लस डी। इसको भी कंपेयर कर सकते हैं। 13 इज इक्वल टू ए प्लस डी, 13 इज इक्वल टू ए प्लस डी। ए की डी की वैल्यू पुट की -5, तो ए को सॉल्व करेंगे तो 18 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे ये हमने इसको सपोज करके मान लिया। तो नेक्स्ट अब हमें ये तो आ गया, ए कितना आ गया 18। अब हमें ये निकालना है। तो बॉक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए प्लस 2d, सिंपल है। डी की वैल्यू 5 है। चलो यहाँ से देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है 18, 18 में से कुछ ऐड करेंगे। मतलब हमें यहाँ पर क्या ऐड करना है, -5 ऐड करना है। डी वाला ये रहा, ऐड -5 कितना आ जाएगा 13। 13 में -5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। यहाँ पर फिर से -5 ऐड किया, यहाँ पर फिर से -5 ऐड किया, -5 ऐसे सॉल्व करके ये हमारे पास क्या बनेगी AP।